नमस्कार। वृद्धाश्रम की व्यवस्था कौन है जिम्मेवार? या अपने किस्मत को दोष दे या फिर संतानों को कोसें। एक नई परिपाटी भारत देश में जन्म लिया है। लोग संयुक्त परिवार से टूटते टूटते बिखरते बिखरते अलग अलग रहने लगे और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि पहले भाई भाई में बंटवारा हुआ, फिर धीरे धीरे माँ बाप में बंटवारा होना शुरू हो गया। ये समाज की विकृति की पराकाष्ठा है। समाज जब अपने पतन की ओर जाता है तो संतानें अपने माँ बाप के साथ रहना गंवारा नहीं करती। माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, और जब बच्चे काबिल बन जाते हैं तो हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी आई। उस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट के एक विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि बेटा तभी तक माँ बाप का है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, उसकी बीवी नहीं आ जाती। मुझे तो ये बात हर जगह पे स्पष्टतः अस्पष्ट सही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यही कारण है कि हर शहर में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन एक माँ और एक बाप का सहारा बुढ़ापे में बनने को कोई तैयार नहीं है। साहित्य में कहावत भी है कि संतान बुढ़ापे की लाठी होती है। जब संतान नहीं होता तो पुत्र और पुत्री को प्राप्त करने के लिए लोग मंदिरों में मन्नत मांगते हैं। फिर संतान होती है, उसे पेट पीठ काट कर, कमा कर, कर्जा लेकर, जिल्लतें सहकर, भूख प्यास रहकर लोग बड़ा आदमी बनाता है। लोग जो सपना खुद अपने जीवन में साकार नहीं कर पाते, अपने संतानों से चाहते हैं कि उनकी संतान उस ऊंचाई तक जाकर सपने को साकार करे। लेकिन सारे सपने उस समय बिखर जाते हैं जब माता पिता को कह दिया जाता है कि अब हम आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए। और ज़्यादातर जगह पे बड़े शहरों में लोग बूढ़े माँ बाप को या तो विधवा माँ होती है या बगैर माँ के पिता को उठाकर वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं, कुछ पैसा जमा कर देते हैं। कई के पिता और माता इसलिए वृद्धाश्रम में रहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें इस देश में छोड़कर विदेश पलायन कर जाती है और पलटकर अपने माँ बाप का हाल पूछने का वक्त नहीं रहता। वो संतानें ये नहीं समझती हैं कि आज हम 30, 35, 40 के हैं, कल हम 20 साल के बाद 60 के होंगे। हमारी जो संतानें बड़ी होंगी वो हमसे शिक्षा ग्रहण करेंगी। हमने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा, हमारी संतान भी हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगी और वृद्धाश्रम में छोड़ेगी। आखिर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के हालात का दोषी कौन है? उसकी संतानें हैं या कोढ़ लगा हुआ, घून लगा हुआ हमारा समाज है? मैं यह सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे समाज पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर वृद्धाश्रम का जन्म क्यों हुआ? पितृपक्ष का माह चल रहा है, हम अपने बुज़ुर्गों को पानी देते हैं, अपने बुज़ुर्गों की पूजा करते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं जो अब संसार में नहीं हैं। माता पिता, दादा दादी सबकी पूजा करते हैं। पितरों को हम लोग देवता कहते हैं और उनके बारे में मंत्र पढ़ते हैं। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमम तप, पितारि प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अपने पितरों को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। और एक वो संतानें हैं जो अपने जीवित माता पिता को सजा के तौर पर वृद्धाश्रम में रखती हैं। समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि आपने अपने मन में थोड़ा भी ख्याल रखा है कि आप अपने माता पिता को अलग करें, उन्हें वृद्धाश्रम में रखें और खुद एक फ्लैट में अपने बीवी के साथ ऐश करें, जीवन की मज़े लें, तो आप याद रखिएगा आपकी संतान यही शिक्षा ग्रहण करेगा
और आपको आपके बुढ़ापे में उठा के वहीं फेंकेगा। जो आज आपने किया है कल आपकी संतान आपके लिए वही करेगी। जागिए, संभलिए, रुकिए, बुज़ुर्गों को भगवान की तरह पूजा करिए, वो घर की शोभा है। वृद्धाश्रम को आगे बढ़ने न दीजिए। वृद्धाश्रम दरअसल वृद्धाश्रम नहीं, समाज के मानवता के ऊपर में एक धब्बा है, एक अभिशाप है। वहाँ सिर्फ शिष्यकियाँ हैं, वहाँ सिर्फ बदकिस्मतियाँ हैं, वहाँ सिर्फ उदासी है, आंसू हैं और कुछ नहीं है। आज के लिए बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से इजाज़त लेता है। नमस्कार।